तो दोस्तों आज की वीडियो में बिकॉज 141 प्रिंसिपल्स मार्केटिंग पढ़ने वाले हैं विद नोट्स। तो नोट्स बना लेना साथ साथ, बहुत ही छोटे नोट्स हैं, बहुत ही आसान नोट्स हैं जिससे तुम आराम से 90 प्लस ला सकते हो इस सब्जेक्ट में तो 100%। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल मार्केटिंग। सबसे पहले हम मार्केटिंग में तो पता हो कि क्या होती है कि जो आजकल चली रही है मार्केटिंग की, मतलब एक अपने क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती है। ऐड चलाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है मतलब। ठीक है, तो उसके आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पीएलसी पढ़ेंगे। पीएलसी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इसका मतलब होता है कि एक तुम्हारा प्रोडक्ट का स्टेज पूरा डिक्लाइन और विड्रॉल होना। मतलब जैसे एक होता है ना प्रोडक्ट, कि नया प्रोडक्ट तुमने बनाया, वो उसका स्टेज कैसा होता है कि नया प्रोडक्ट पहले पॉपुलर होता है बहुत, फिर थोड़ा वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसको हम पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेजेस कैसे होते हैं पीएलसी के? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पर हम तुम इंट्रोड्यूस कराते हो मार्केट में। लाइक जैसे कोई नई चीज़ है, नाइक जैसे शुरुआत में आया तो बहुत ही फेमस हुआ, अभी मतलब ऐसे पॉपुलर ही है, बट ये है कि एक समय में बहुत पॉपुलर था, फिर उसके बाद अलग अलग ब्रांड आया, एडिडास, ये सारे, तो उसके बाद नाइक थोड़ी सी वो सिमिलर, कुछ ऑडियंस अलग से बन गई। तो वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब तुम्हारा पूरा पॉपुलर होते हैं। फिर उसका आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज मतलब उसके तुरंत बाद ही जो ग्रोथ स्टेज होता है कि तुम्हारे सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तुम और मेहनत करते हो वो और बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, फिर उस वो होता है ग्रोथ स्टेज। होता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी मीन्स, मैच्योरिटी इसका नहीं कि 19-20 साल के हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा स्टेज आता है जब वो एक तुम्हारा जो क्वांटिटी, जो सेल ऑफ क्वांटिटी है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, और स्टेबल हो जाती है मतलब सेम ही आर्डर होता है, मतलब 50 महीने बिके, अगले महीने मंथ भी 50 ही बिक रहे, फिर 49, 48, ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर आ जाता है लास्ट में डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज होता है जब तुम्हारा प्रोडक्ट गिर जाता है। देखो अब ये होता है यहीं पर ही जो होता है, जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो दिमाग लगा सकता है कि उसे नए नए मार्केट के हिसाब से चलना है। जैसे फॉर एक एग्ज़ाम्पल के, तुम बहुत तगड़ा एग्ज़ाम्पल है नोकिया का। नोकिया ने जो है अपनी फ़ोन को इम्प्रूव नहीं किया इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आज बहुत ही मतलब ख़त्म सा ही हो चुका है। तो वो उसका भी बहुत बड़ा एग्जाम है। वहीं पर ही तुम दूसरे प्रोडक्ट देखोगे, सैमसंग ने अलग अपना स्मार्टफोन में तुरंत चेंज हुआ। तो ये डिक्लाइन स्टेज होता है जिसमें या तो तुम गिरोगे या तो तुम स्टेबल रह जाओगे। तो ये होता है कि ये तो 4 स्टेज होता है जो कि तुम हर मार्केटिंग में, हर प्रोडक्ट में देखोगे लगते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं पीएलसी के, प्रोटोटाइप साइकिल के? सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंस होता है पीएलसी के स्ट्रेटेजिक प्लान। इससे क्या है, तुम्हारे पास एक प्लान होता है कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। राइट, फोरकास्टिंग होता है टाइमली, तुम्हें इनोवेटिव होना पड़ता है। लाइक मतलब चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, तुम्हें उस हिसाब से चेंज लाने चाहिए अपने प्रोडक्ट में, तभी तुम स्टेबल रहोगे, तुम रहोगे मार्केट में। नहीं तो वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। प्लानिंग करके रहो, ये सारे मतलब पीएलसी में तुम बहुत ही बना के इंपॉर्टेंस देख सकते हो भर भर के। राइट, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग होता है कि तुम एट द एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करो और उसको अपने से जोड़े रखो। राइट, पर सेलिंग होता है तुमने सेल करा, बाय करा, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसे हो गए तुम स्टोर चलाते हो, तो उसमें तुम्हारा मकसद होता है कि सेल करो, बाय करो और प्रॉफिट कमाओ। इसमें होता है पूरा सेटिस्फाई करते हो कस्टमर को। प्रोडक्ट के बाद भी तुम तुरंत उसके बाद कॉल करते हो कि कैसा लगा सर, आप क्या वापस लेंगे, कितनी क्वान्टिटी में और लेना चाहेंगे। इसके लाइक तुम्हारे कुछ नए ब्रांड्स तुमने लॉन्च किए तो वही तुम अपने कस्टमर को तक पहुंचाओगे, लेने के लिए मनाओगे। तो ये सारा मार्केटिंग में आता है। ठीक है, मतलब बहुत ही वाइड चीज़ है ये। देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसमें तुम बनाने की कोशिश करते हो कि तुम एट द एंड हर लाइफ, नॉट प्रोडक्ट लाइफ, हर लाइफ तुम उसके साथ जुड़े रहो, कस्टमर के साथ। कस्टमर के बच्चे हो जाए उनके साथ भी जुड़े रहो, मतलब जुड़े रहो बस। ठीक है, सेलिंग होता है तुम बस रेवेन्यू का सोचते हो कि बस प्रॉफिट हो जाए, आज का धंधा चल जाए, आप दाल चीनी आ जाए, बस सेलिंग में आ जाए। फिर होता है कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच हो गया, तुम कस्टमर के हिसाब से तुम अप्रोच लेते हो कि उसे क्या चेंजेस चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए क्या इसमें, तो वो तुम करके दोगे उसे। भाई उसे आज चाहिए तो आज ही आज दोगे। इसमें सेल्स वॉल्यूम में ही फोकस होता है कि तुम सेल्स बढ़ाते ही चले जाओ, बढ़ाते ही चले जाओ, इतनी बढ़ा दो कि इन्फिनाइट नंबर तक बढ़ा दो। ऐसा हमारा वो होता है दिमाग में। ठीक है, अब आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है चैनल? होता है मूव द गुड्स मैन्युफैक्चर एरिया टू सेलर। सिंपल है, जैसे बताऊँ तो एक जब आप मैन्युफैक्चर तुम प्रोडक्ट करते हो, ये तो है नहीं तुम वहीं पर ही कस्टमर को बुलाओगे कि आज वहीं मैन्युफैक्चर में आया तो यहीं से पकड़ा दूंगा, नहीं। वहाँ से तुम होलसेलर तक पहुँचाओगे, होलसेलर रिटेलर तक कस्टमर तक पहुँचाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब नाउ
वी फोकस ऑन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन क्या होता है, इसमें आता है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स आता है। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स तो हो गए ना भाई, कि गुड्स जो है वो एक जगह में रह रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज, इसमें ये हो जाता है कि स्टोरेज होता है भाई, हर किसी के पास अपना अपना स्टोरेज है। मैन्युफैक्चर के पास बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, बट वो भाई इसमें बात हो जाती है कि वो तुरंत बनाने के बाद वो बेचने लगेगा, तो फिर बनाने की जगह कहाँ पे होगी, तो बनाने की एक ही जगह होगी, फिर वो उसको दूसरी जगह भेज, होलसेलर को देगा जो स्टोरेज रखता है अपने पास, वो रिटेलर को भेजेगा, उसके पास छोटा स्टोरेज होगा। तो ये फंक्शन होता है पूरा ये रखने का, इसमें स्टोरेज की फिर कमी भी नहीं होती। फाइनेंसिंग मतलब हर किसी के पास पैसा होता है तो वो अपने हिसाब से काम करता है, राइट। ये तो है नहीं, होल्स जो मैन्युफैक्चर होता है उसके पास मैन्युफैक्चर तक के पैसे होते हैं, ये नहीं कि वो रख के फिर मार्केटिंग भी करे, ये करे वो करे, तो नहीं, वो इसको दे देता है कि भाई तू आगे का संभाल, ये कर लेगा। फिर रिस्क बेयरिंग होता है, तो रिस्क बेयरिंग होता है भाई कि तुम वहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, तो हर किसी का अपने हिसाब से रिस्क होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर से वहाँ तक का, होलसेलर तक का मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी, होलसेलर से वहाँ तक का, अब होलसेलर की जिम्मेदारी, तो पूरी ही जिम्मेदारी एक ही बंदा नहीं ले सकता, अच्छी होती है। इन्फॉर्मेशन रहती है कि हर कोई आगे इन्फॉर्मेशन बताता है, तो अपने हिसाब से वो ऐड करके इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस प्रोडक्ट में ये सारी अच्छी बातें हैं, तो वो और कस्टमर बनते जाते हैं, राइट। अगला अगला है टाइप्स। टाइप्स के कितनी तरह के होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। एक तो डायरेक्ट चैनल होता है, डायरेक्ट चैनल मतलब ऑनलाइन सेल्स में देखोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट डायरेक्ट अपने सेल कर देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल में आ जाता है कि अलग तरीके से, सबसे पहला तो वन लेवल चला जाता है, इसमें प्रोड्यूसर से रिटेलर तक जा रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है बना रहा है वो जा रहा है रिटेलर को दे, रिटेलर चल तू सेल कर देता है। टू लेवल चैनल होता है कि इसमें प्रोड्यूसर जो है मैन्युफैक्चरर बोले तो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, जो कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यही चलता है, राइट। फिर आता है थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल में जो है, थ्री लेवल चैनल जो है एजेंट जो है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर वो इस कंज्यूमर को देता है, ठीक है। इससे पीछे रख देना प्रोड्यूसर, रख देना प्रोड्यूसर एजेंट को देता है, और एजेंट यहाँ पे तगड़ा काम करता है। एजेंट क्या करता है, मार्केटिंग सबसे मारता है, बड़ी कंपनी होती है कोई जिसको प्रोड्यूसर काम देता है, राइट। ये सारे इसमें आ जाएंगे, टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स वर्सेस प्रमोशन मिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये मार्केटिंग मिक्स हो जाता है कंप्लीट सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। इसमें जो मार्केटिंग के सारे टूल्स होते हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने हिसाब से मार्केटिंग करूँगा। प्रमोशन मिक्स हो गया एडवर्टाइज में काम होता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने का, लाइक टीवी में तुम देखते हो कि ये चल रहा है सट्टे का ऐप, तो उसमें एडवर्टाइजिंग तुमने देखा होगा, अलग तरीके से चलती है। इसमें होता है पूरी कंपनी होती है जो मार्केटिंग कर रही होती है, स्ट्रैटेजी, इसमें पूरी स्ट्रैटेजी होती है, मीटिंग होती है बंदों के बीच में कि कैसे करना है। इसमें होता है नैरो, इसमें ये स्कोप में थोड़ा छोटा सा होता है, इसका होता है बस प्रमोशन कर दो, पैसे आ गए, अपना काम हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा वाइड इन स्कोप। स्कोप में थोड़ा वाइड होता है, राइट। आई मीन जैसे नैरो होता है, स्कोप में थोड़ा ये वाइड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, ठीक है। कंपनी यूजिंग टी वी एड्स, राइट, ये सिंपल है, कंपनी टी वी एड्स यूज़ करती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। स्टेप टेकन बाय बाय बिफोर सर्विस, ठीक है। सर्विस देने से पहले जो बायर है, खरीदने वाला, उसके क्या क्या सोच होती है, वेट, हाँ, बायर की क्या क्या सोच होती है, ठीक है। ये एक सेलर की भी तरफ से तुम सोच सकते हो कि सेलर की क्या क्या सोच होती है, ठीक है। स्टेप पहले तो प्रॉब्लम नीड रिकॉग्निशन, ठीक है। सबसे पहले जो सेलर होता है बायर के ऊपर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है उसकी बंदी की, भाई उसे उसे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि लाइक तुम आज के बंदों को हर चीज़ का हर प्रोडक्ट बन चुके हैं भाई, अब तुम एक नया प्रोडक्ट तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, तुम्हें देख रहा कि एक बायर के पास ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो उसी प्राइवेट नीड रिकॉग्निशन में आता है। इन्फॉर्मेशन सर्च हो गया, इन्फॉर्मेशन लेना हर जगह से, अलग अलग कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेना कि तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट बनना है, अपने दोस्त से पता करना, राइट। एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, कुछ कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, हम उसमें कुछ एवोल्यूशन लाते हैं, कुछ इनोवेशन कर देते हैं, तो उसमें भी ये आ जाता है, ठीक है। परचेज डिसीजन किस तरह से लेगा, कौन लेता है, उसके हिसाब से उसको देख के पूरा पोस्ट परचेज बिहेवियर, अगर परचेज कोई कर रहा है तो क्या सोच बिहेवियर है उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है इसमें स्टेप्स में। अब टारगेटिंग क्या होता है, सिलेक्ट द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। अभी ये तो है ना, देखो भाई हर किसी कंपनी के अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, उन्हें लगता है कि वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि ये बंदा जो है हमारे कंपनी का ये बहुत प्रोडक्ट खरीदता है, तो इसको एक स्पेसिफिक ग्रुप है, इसको हम अलग अलग डिस्काउंट देंगे, तो इसको टारगेटिंग में सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो भाई इसमें तो तुम भर के लिख सकते हो बहुत चीज़। अब टारगेटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स पहले तुम मार्केट देखते हो कि हु इज़ द पर्सन जो जिसको ये प्रोडक्ट पसंद है, एवेल्युएटिंग द सेगमेंट, फिर उसको एवेल्युएट करते हो, उसको देखते हो कि इसके लिए और चीज़ हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, फिर मार्केट में टारगेट करते हो कि इस
इस मार्केट में जो है ये चीज़ पसंद करने वाले बहुत कस्टमर है, चलो इसमें कुछ एवेल्यूएट करके इनको बेचा जाए। डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स करना, तुमने मार्केटिंग करोगे, पर्ची वर्ची लगवाओगे, अपने फ़ोन वोन करोगे, सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। ये तो सारे स्टेप्स आ जाते हैं टारगेटिंग में, राइट। अब ये जो सबसे तगड़ा जो इम्पोर्टेंट है यही क्वेश्चन आता है, पैकेजिंग ब्रांडिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये तो कर ही लेना, ये तो आते ही हैं हर बार, इनमें से कोई ना कोई आएगा। पैकेजिंग मतलब रैपर्स पूरा प्रोडक्ट, रैपर्स लगाना ऊपर से प्रोडक्ट बहुत ही ईजी है। तो तुम्हें देखा होगा जैसे पंजाबी तड़का के ऊपर पंजाबी तड़का, हल्दीराम लगा है, वही रैपर्स आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन, सही बात है, प्रोटेक्शन करने के लिए। भाई तुम उसको खोल के दोगे तो ख़राब हो जाएगी, चिप्स हो गए लेस के, उसे खोल के दोगे तो वैसे हो जाएंगे बुरमुरे से, क्या बोलते हैं उसे, जो भी, राइट। एंड सेकंड इज़ प्रमोशन। व्हाट इज़ प्रमोशन? प्रमोशन भाई तुम हल्दीराम, तुम्हें क्या पता हल्दीराम पंजाबी तड़का तो हल्दीराम की कंपनी की है, वही तो प्रमोशन हुआ भाई। कि तुम बोलोगे भाई वो मान लो कोई आलू भुजिया बेच रहा है, अब वो सेकंड कंपनी की ने चिटिंग करके आलू भुजिया बेचने लग गई इसमें ही। तुम्हें क्या पता, तुम कहोगे भाई नहीं हमें तो हल्दीराम की चाहिए, तो उसका जो है बाहर से रैपर आएगा, वही उसको कहते हैं व्हाट इज़ द प्रमोशन, दैट इज़ द प्रमोशन ब्रो। इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, तुम कई देश सारी चीज़ें बेकार होगा। अब तो आजकल बहुत चल रहा है प्रोटीन का, तो तुम इन्फॉर्मेशन लोगे उसी से लेवल से भी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है भाई। खाने की अच्छी चीज़ें प्रोटीन है, फैट से नहीं चाहिए भाई, शुगर नहीं चाहिए भाई, प्रोटीन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें उसमें से मिलती है। पैकेजिंग के टाइप्स कितने होते हैं? अच्छा पहले ये भी पढ़ा देता हूँ साथ में, या फिर नीचे पढ़ाऊँ, चलो पहले पढ़ा दो। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग में प्राइमरी पैकेजिंग में आता है ट्यूब रैपर, जो मैंने तुम्हें बताया छोटे छोटे चीज़ों के, जैसे कोलगेट में लगा रहता है ट्यूब, पंजाबी के बाहर में पन्नी, तो प्राइमरी पैकेज हुई। सेकेंडरी पन्नी होती है कार्डबोर्ड बॉक्स लगा देना बाहर से। कार्डबोर्ड बॉक्स में तुम कोलगेट के बाहर जो बॉक्स नहीं लगा था वो हो गया। एक बड़े बॉक्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बड़े बॉक्स में आ जाते हैं। इसमें जैसे सेट हो जाता है, किसी का सेट एक साथ आता है, वो भी है, उसमें सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। टर्जरी पैकेजिंग होती है कार्टून बॉक्स, बड़े बड़े कार्टून बॉक्स में जो पैकिंग की जाती है उसे कहते हैं, जो कि होल सेलर तक पहुंचाने के लिए की जाती है, राइट। सो दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द पैकेजिंग। एंड द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड। एलिमेंट्स बता दो। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग होता है कि डिसाइडिंग द अमाउंट, कि तुम्हें अमाउंट डिसाइड करना कि तुम्हारा जो है ये सारा खर्चा कितने का आ रहा है, और क्या तुम रखोगे आगे के लिए, क्या तुम कितना मतलब कस्टमर को तक पहुंचाओगे। डिसीजन करना है एक अमाउंट का कि कितना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइसिंग और प्राइस डिटरमिनेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि इसमें जो है सारी चीज़ें आती है प्राइसिंग में। प्राइस डिटरमिनेशन में आता है फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा, कि एक प्रोडक्ट का 10 रुपये कितना होगा। इसमें पूरी चीज़ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग सबका प्राइसिंग और इसका भी प्राइसिंग होता है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस अगर पूछते नहीं, पर ये तुम लिखना अगर ये दोनों का है तो। ब्रांडिंग हो गया गिविंग ए यूनिक नेम देना उसको, यही ब्रांडिंग होता है। कि तुमने भाई सेम लाइक जैसे कि लक्स जो है साबुन, वो सेम तो ना आ जाएगा, नंबर 1 सेम नहीं आएगा, अलग कंपनी अलग आएगी, अलग कंपनी नंबर 2 ले आएगी। तो ऐसा होता है ब्रांडिंग, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है ब्रांड का? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क तो भाई पता है, नाइक का जो ये है पता है तुम्हें, ये इतना फेमस हुआ है। एडिडास हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। ब्रांड मार्क देखा तुमने उनका, इतना फेमस है कि देखते ही लोग कहते हैं अरे ये तो नेटफ्लिक्स का। ट्रेडमार्क तुम्हें पता है ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो है लगा होता है उसमें, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं, राइट। ट्रेडमार्क में उसका एक वो हो गया, जैसे कैसे पता, म्यूचुअल फंड, सही है, ये सारा ट्रेडमार्क हो गया, राइट। ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सारा ट्रेडमार्क होता है। अब टाइप्स ऑफ ब्रांड्स की टाइप होता है। मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, सैमसंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ब्रांड हो गया अलग, सैमसंग हो गया, एप्पल, आईफोन, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। प्राइवेट ब्रांड क्या होता है? बिग बाज़ार, बड़े बड़े बाज़ार जो होते हैं उसमें आ जाते हैं प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट ब्रांड में, सॉरी। जेनरिक ब्रांड होता है जिसमें अलग अलग तरीके के ब्रांड आते हैं, जैसे छोटे मोटे होते हैं जो सामान लेके बेचते हैं, वो आते हैं जेनरिक ब्रांड में, नॉर्मल ब्रांड हो जाते हैं वो। नाउ व्हाट इज एनपीडी? एनपीडी मीन्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्रिएटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट तुम बाजार में ला रहे हो, इनोवेट किया तुम नया प्रोडक्ट, वो तुम बाजार में ला रहे हो, तो उसको हम एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कहते हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? बहुत ही ईजी है। पहले बोलता है आइडिया जनरेशन। पहले तुम आइडिया जनरेशन तुम्हारा आएगा, तुम बैठ के मीटिंग करोगे विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, कि क्या आइडिया है, हर किसी का सुनोगे कि तुम्हारे लिए क्या आइडिया है, कि नया प्रोडक्ट क्या लाना चाहिए तुम, ठीक है। फिर देखो आइडिया स्कैनिंग करोगे। इसमें मीटिंग के साथ तुम स्कैनिंग करते हो बाहर के, एक लाइक आजकल तो एआई टूल्स आ गए, तो एआई टूल से तुम स्कैनिंग कर दो कि अगर हमें ये ऐसे बनाए तो ऐसे किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हमारा आएगा, तो आइडिया स्कैनिंग हो गया। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट देखना, डेवलपमेंट टेस्टिंग, डेवलपमेंट करने के बाद उसको टेस्टिंग करना कि एकदम बढ़िया है नहीं है। बिजनेस एनालिसिस करना,
एनालाइज़ करना कि कितने का हमारा लगा है, फिर मार्केट में एनालाइज़ करना कि किसको क्या कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए वो करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। अब आखिरी में प्रोडक्ट डेवलप कर ही देना, ठीक है। फिर टेस्ट करना, मार्केटिंग टेस्ट करना, इसके लिए मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना मार्केट में, ठीक है। फिर कमर्शलाइजेशन कर देना, फिर कमर्शलाइज करना, बेच देना, बेचने के बाद रिव्यू लेना भाई कैसा है, जो कि सबसे मेन होता है। उसके बाद तुम उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे, लाइक व्हेन यू सेल द एनी प्रोडक्ट सो यू नीड टू बी इंफॉर्मेशन आफ्टर दैट कि तुम उसमें क्या न्यू और चीज़ें ला सकते हो, कि समटाइम कुछ पीपलों को पसंद नहीं आता, राइट। अब आता है अगला, सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज होता है इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है, राइट। एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म। इसमें तुम ना कुछ सेल कर रहे हो, ना तुम कुछ ले रहे हो, सॉरी लेने के लिए फ़ीस लेती हो वापस जाऊँगा, इंटरनेट सर्विस देते हो, इसके बदले तुम उससे फ़ीस लेते हो, राइट। लाइक एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, सारा होता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, ये इंटेंजिबल होता है, ये तुम पता भाई तुम छू नहीं सकते भाई ये सर्विस को, कि तुम वो सर्विस वो आदमी उसको छू ले, उसको खरीद लिया नहीं, राइट। इंसेपरेबिलिटी होती है, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम सिमुलेटेडली, एक ही बार में प्रोड्यूस करना, कंज्यूम भी कर लेना साथ ही साथ, राइट। लैक ऑफ ओनरशिप नहीं मिलती भाई तुम्हें इसमें उसकी, राइट। तुम किसी का सर्विस लेने जा रहे हो, तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, पंजाबी तड़का बोलूँगे फिर से, नहीं पंजाबी तड़का पुराना हो गया, कुछ नहीं बोलते, लाइक तुमने कोई बिस्कुट खरीदा, तो तुमने वो 10 रुपये का खरीदा, वो भाई तुम्हारा होगा, तुम खाओ, तुम फेंको, कुछ भी करो, वो तुम्हारा होगा। बट इसमें ओनरशिप नहीं मिलती, लाइक तुम टीचर के पास गए, तुमने फीस दिया और तुमने उसे खरीद लिया, नहीं, वो तुम्हें सर्विस देगा और अपने हिसाब से चले जाएगा, अपने हिसाब से करेगा, ठीक है, राइट। तुमने उसको खरीदा नहीं है, राइट। आता है मार्केटिंग पोजीशन क्या होता है, क्रिएटिंग ए यूनिक इमेज, मतलब हम मार्केट में हम एक यूनिक इमेज बनाना कि हम ये हैं और ये बेचते हैं, लाइक जैसे रेड बुल हो गया, कितना फेमस है भाई, रेड बुल पर क्यों है, ये रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, ये उसका यूनिक इमेज है। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, हाँ ये देखो ट्रेडमार्क हो गया, गिव्स यू विंग्स। स्टेप्स होता है, इसके स्टेप्स क्या होता है, आइडेंटिफाई टारगेट, ये टारगेट करती है कस्टमर को कि किस तरह का रेड बुल, जैसे जेनजीज को बहुत पसंद है तो वो जेनजीज को टारगेट करती है। एनालाइज कॉम्पिटिटर रेड बुल हेल्ड आया ना, वो कॉम्पिटिटर हो गया, उसको एनालाइज करते कॉम्पिटिटर कुछ नई चीज़ तो नहीं ला रहा, तो हम भी अपने लगा करते वैसे रेड बुल को ज़रूरत नहीं दे, दोनों नीड एनी चेंजेस। डिफाइन यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, अब यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी, अब नई डिज़ाइन पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई कि यूनिक सेलिंग पोजीशन, ये स्टाइल से तुम्हें सेल करना, डिज़ाइन करना, पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिज़ाइन करके देखना, ये होता है सब, राइट। तो ये यही है चैप्टर भाई, ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको नोट्स बना लेना और कर लेना भाई आराम से, मतलब मार्क्स दोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो।